ये जो सोनम वांगचुक लगातार धरने पे बैठे हुए हैं लद्दाख में, आपने सुना होगा, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, कोई भी मुद्दा जो भी पर्यावरण से जुड़ा है या आप ये सोचते हैं कि वो अच्छी तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और अगर कोई एक व्यक्ति इतना बड़ा मूवमेंट चला रहा है तो उसका सपोर्ट देना चाहिए और सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि विकास होना चाहिए, विकास बहुत ज़रूरी है। जब वो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से विकास करवाएंगे, हम लोग खुद सक्षम है इतने ज़्यादा और हैं भी, जो हम लोग चीज़ों को बता सकते हैं कहाँ पे क्या होना चाहिए, लेकिन फिर सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? देखिए, मैं इस विषय के थोड़ा सा हटकर बताऊंगी कि लोग जो आप कह रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, तो ये कोई एक बहुत बड़ा एग्जाम्पशन नहीं है, ये हो सकता है। चिपको मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो सबने यही सोचा कि अरे ये क्या, एक लेडी पेड़ पकड़ के खड़ी है, तो ये चिपको मूवमेंट शुरू हो गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि वो चिपको मूवमेंट, मेधा पाटकर, वो लोग कहाँ तक पहुँचे और किस तरह इतनी ज़बरदस्त पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हुई कि गवर्नमेंट को आखिर उस पर एक्शन लेना पड़ा। तो मुझे लगता है शायद इसमें कुछ ऐसा केस हो, लेकिन आप कीपिंग इन माइंड द करंट सिनेरियो, जो कि एक बैलेंस की बात हो रही है, तो क्यों नहीं ये जो जनता और सरकार के बीच का गैप है, वो क्यों नहीं कम किया जा रहा है? और उसमें फिर वही बात, वो जैसे हमारे कलीग ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये कोई एक सरकार की बात नहीं है। जो भी सरकार आती है वो जनता और सरकार के बीच का गैप मिनिमाइज करने की जगह उसको बढ़ाती है फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो वो अगर गैप को मिनिमाइज करे तो मुझे लगता है पर्यावरण क्या, हर तरीके का मुद्दा सुलझ सकता है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि अगर सरकार कम करे। एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये लोक भारती संस्था है, पिछले साल बड़े मंगल पर 100 जगह ऐसे भंडारे लगाए गए। हम लोगों ने प्रयास किया कि वहाँ जो है प्लास्टिक के दोना नहीं, वो जो पत्ते वाला दोना रखे, और ये भी जगाया गया लोगों के कि एक भी नीचे गिलास गिरी नहीं होनी चाहिए। तो जनता अगर चाह लेगी और आज जो विकास की बात हो रही है, मैं सुन रहा हूँ सड़क को लेकर के, आज सड़क क्यों बनाया जा रहा है? हम अगर साइकिल से चलते, हम सड़क पर भीड़ ना लगाते, तो वो इधर सोचते ही नहीं कि जो है सड़क बनाना है। हमारी लापरवाही का नतीजा है कि सड़क चौड़ी करनी पड़ रही है। आइए एक राउंड सबसे पूछ लेते हैं यहाँ पर। भैया ये बताइए, जो अभी पर्यावरण का मामला चल रहा है, लद्दाख से लेकर कश्मीर तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन अभी लद्दाख का ताज़ा है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे हिसाब से जो अभी मैंने कल आर्टिकल पूरा पढ़ा है, तो उनका जो बैठे हैं धरना पे, वांगचुक, हाँ, जो बैठे वो कोई आम आदमी तो नहीं है, नॉर्मल एक हस्ती हैं अपने टाइम के वो हस्ती। उनके ऊपर एक मूवी बनी है, कोई रैंडमली कोई भी मूवी स्टार ऐसे किसी का भी नाम उठा के यूज़ नहीं करता है। और डेफिनेटली उनके थॉट प्रोसेस अच्छे होंगे, हमारे से तो अच्छे होंगे, क्योंकि हम वहाँ पे तो गए नहीं अभी तक। हो सकता मैं जाऊँ तो हो सकता मेरा और माइंडसेट चेंज हो जाए। तो मेरे हिसाब से सरकार को सुनना चाहिए। शायद 16 या 17 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल वहाँ पे विजिट नहीं करा है, जिसकी वजह से अभी तक वो अभी भी कुछ खाया पिया नहीं है, जहाँ तक जो मुझे नॉलेज है, जो आर्टिकल में लिखा है। तो मेरे हिसाब से किसी एक ऑफिशियल को वहाँ जाना चाहिए, अपनी बात को उनको अपनी तरफ, सरकार की तरफ से रखना चाहिए और उन्हें अपनी तरफ से रखना। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है फिर वो अच्छा ही होगा, और पर्यावरण के हिसाब से ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। सोनम वांगचुक जो धरने पे हैं लद्दाख में, उसकी जानकारी है? नाम सुना है, ये नहीं है, सॉरी नहीं। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 6 के तहत वो चाह रहे हैं संरक्षण, तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए लद्दाख के लोगों को? बिल्कुल मिलना चाहिए, मगर इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है सर। 370 हटा, उसके बाद जानकारी? हाँ। क्यों हटा था? 370 जब पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय जो हमारे डॉक्टर को करण सिंह थे, तो उन्होंने कर दिया था। और उसके बाद फिर कि यहाँ पे ना कोई ज़मीन खरीद सकता है ना कुछ कर सकता है, अब उस चीज़ को हटाया गया। मगर अभी था 80% अभी हटा है, 20% कुछ बचा हुआ है, कुछ आर्टिकल अभी। सोनम वांगचुक धरने पे इसके बारे में जानकारी नहीं है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं। आपको जानकारी है सोनम वांगचुक धरने पे है? नहीं जानकारी। आपको जानकारी है? देखिए, जहाँ तक लोगों ने बताया जो है पर्यावरण की बात, अब पर्यावरण तो अच्छी बात है, पर्यावरण हमेशा अच्छा होना चाहिए, आसपास के लोगों को स्वच्छ हवा में मिलनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से ही सब कुछ है। तो जहाँ पर चीज़ें सुंदर होती हैं वहाँ पर कुछ न कुछ कमियाँ ज़रूर होती हैं, तो उन कमियों को दूर करना चाहिए। बाकी चीज़ें अपना नहीं बाबूजी, हमें इसके बारे में नहीं नॉलेज जो आप पूछ रहे हैं। तो एक ज्ञान है, आज स्वस्थ कैसे रहें ये ज्ञान है, जानकारी है, ये बताइए बाबा, बताइए जितना सब कुछ है। अरे स्वस्थ रहने के लिए जो उस प्रभु ने ईश दूत भेजे, पैगंबर भेजे, प्रॉफिट्स आए, उन्होंने जो जीवन यापन करने का तरीका दिया, उस तरीके पर आदमी रहे तो स्वस्थ रहेगा।
मानवता को, उसके मानव समाज में उसकी इज्जत होगी और मानव को मानवता बांटे, प्रदूषण न फैलाए। हम मानव हैं, उसके बाद फिर कुछ हैं। हम एक ही माता पिता के संतान हैं। मनु शत्रुपा स्वर्ग से सीधे ज़मीन पर आए और लंका की ज़मीन पर उतरे, और हाँ, ये सारी जनरेशन उन्हीं से है। कोई जो है क्लास स्ट्रगल नहीं किया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पाँव से शूद्र, नहीं। एक ही स्थान से सभी संसार में आए हैं और एक ही तरह सब जाएंगे। अच्छा दादा, ये मुझको बताइए, आप तो कई सारा चुनाव देखे होंगे, कितने वोट दिए, कितनी बार वोट दिए लोकसभा? मेरे ख्याल में अब 72-73 साल की तो उम्र हो रही है और कम से कम 17-18 साल के बाद से वोट ही देते चले आए हैं। हर बार दिए? करीब तकरीबन दिए। कभी अगर मालूम हुआ कि साहब वो नेता लोगों ने नाम कटवा दिए तो चैलेंज वाले वोट डाले हमने। और डाले लेकिन? बिल्कुल डाला। क्यों? बहुत अच्छा काम किया। वोट तो हमारा ये राष्ट्रीय अधिकार है, हमको हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है। हम सरकारें बनाते बिगाड़ते रहे हैं। अब किसकी बना रहे हैं, किसकी बिगाड़ रहे हैं? हम तो अभी कुछ नहीं भविष्यवाणी कहेंगे, मगर अब की मामला कुछ टफ है। इसलिए टफ है कि जितना पैसा था विदेश चला गया भारत का, और खाली झोला लेके हमें चले जाना है। बाकी तो सब बने ही चुना हुआ है। कहीं नीरव मोदी बना रहे हैं और कहीं वो जो है, जो 12 करोड़ सबसे पहले 12,000 करोड़ ले गया था, वो छोड़ के गया था अपने जहाज़ वहाज सब बेच के, उसने भी इंतजाम कर रखा है। और कहीं जिनका 300 कुंटल जिनका जहाज़ पे वो आता है जहर पीने वाला और खाने वाला, और वो पूरा उन्हीं की जहाज़ आके खड़ा हो जाता है। कोई बेचारा फिल्म एडिटर जो है, फिल्म प्रोड्यूसर है, उसके बाद 250 की भी मिल जाए तो उसको जेल, और यहाँ 300 कुंटल है, कोई भी जेल नहीं। वो खेल है सब। वो तो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। तो अच्छे दिन तो यही है, अच्छे दिन कि चौराहे चौराहे पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यही अच्छे दिन है। वरना घर पे होते हैं, मौज से घी दूध मलाई घर पे खाते, माँ बाप का प्यार मिलता। ये लिए फिर रहे हैं, आप अच्छे दिन तलाश कर रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? वो कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु तेली और विश्व गुरु नामुमकिन, इट इज़ इम्पॉसिबल। कैसे? अरे वो खोपड़ी ही ऐसी है, वो खोपड़ी ऐसी है ना, तेली मसान खोपड़ी, वो तो जादू चलाते हैं वो मदारी वाले ले जाके, उसकी खोपड़ी खोद के उसको निकालते, उस पर जादू चलाते हैं, कमाते खाते हैं। तो जादूगरी काम हो चल। और का जादूगरी तो है ही है ये। और क्या? सरकार ने कहा कि हमने जितना कहा था वो सब हो गया। हाँ, सब हो गया। स्मार्ट सिटी बन गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ बढ़िया हो गया। हाँ, हो गया। कागज़ों पे सब हो गया, कागजों पे सब। बस कागज़ों में सब हो गया। जितनी नौकरियाँ देनी थी वो उन्होंने दे दिए। तकरीबन 9 साल में हर साल 2 लाख नौकरी दे रहे थे। 18 लाख नौकरियाँ, 2 करोड़ नौकरियाँ दे रहे हैं, तो 2 करोड़ के 9 साल से वो करिए 18 करोड़ नौकरियाँ दे दी। रेल बेच दिया, हवाई जहाज़ बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। अब हम ही लोगों को बेचना बाकी, हम लोगों को भी बेच दें, छुट्टी मिल जाए। छुट्टी में और क्या, सब पूरा देश ही बेच दें। देखिए, हम लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन हम 1 साल तक तो अंग्रेजों ने किए ही है। अब कोई दूसरा आएगा अंग्रेज, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं, कर रहे हैं अपना तिकड़मबाजी।